हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। अ परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट वीडियो। खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर द थिंग्स वर रियली वेरी परफेक्ट। क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर द पीपल आर देयर टू डू द प्रॉपर गाइडलाइंस। और बहुत बहुत अच्छे ट्रेडर्स वहाँ पर इकट्ठे हैं और आपको सवाल पूछना, चीज़ों को जानना, हर चीज़ का मौका मिल जाता है। अच्छा जी, कहाँ क्या गया था? गोल्ड में सिर्फ एक ही बात कही गई, एफओएमसी को पूरी तरह से नरेट किया गया। एग्जैक्टली वही चीज़, वही बातें की गई जो कि वीडियो में कल बताई गई थी रिगार्डिंग एफओएमसी। और उसके अलावा जो उसका इम्पैक्ट आना था गोल्ड के ऊपर, यही बात कही, जितना भी ऊपर जाए सेलिंग कीजिए, सेलिंग में आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाइंग का कोई सिनेरियो डिस्कस नहीं किया गया कल वीडियो में, जस्ट बिकॉज कि सेलिंग वॉज प्री डोमिनेंट और ये चीज़ें नज़र आ रही थी। मैंने हमेशा आपको एक बात कही है कि ट्रेडिंग के तीनों एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और मेंटल स्ट्रेंथ, और सारा कुछ जो आप इसको कह लीजिए कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये तीनों एस्पेक्ट हैं। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि दोनों जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल, बेरिश साइड को सपोर्ट कर रही हैं। और जब भी इस किस्म का सिनेरियो बनेगा, आपको बहुत अच्छी सेलिंग पोजीशंस मिलेंगी और सेलिंग में आप अच्छा बेनिफिट कमाएंगे। तो वही चीज़ रही अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में आईबी लिंक्स दिए हुए हैं और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। आप रब्ता करके जो है यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। खाली जो चीने मीने 20-30 पिप्स वाले, 40 पिप्स वाले सिग्नल ग्रुप हैं, वो वाला ग्रुप नहीं है। लर्न कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, मार्केट में अपने आप को सीखने की कोशिश करें। दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो फिर आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आईबी के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यू कैन बी लाइव चैट के ऊपर जाके आप वो काम भी कर सकते हैं। यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जीटीसी का ब्रोकर है। देखें, यूरोप और उसमें जो है वो अक्सर लेवरेज के इश्यूज रहते हैं, लेवरेज कम देते हैं वहाँ ब्रोकर्स। तो विदाउट लेवरेज आप कैसे भाई अर्न कर पाओगे, मुझे नहीं समझ आता। तो इस वजह से जीटीसी का लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से अकाउंट बनाइए और हमारे जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लर्निंग को फोकस किया जाता है, बार बार एक ही बात कही जाती है लर्निंग को। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट एकेडमी है जो कि ऑनलाइन और असल चीज़ ये है कि शायद बहुत सारे लोग ऑनलाइन आपको कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन इस लेवल का कोर्स जहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है और फिज़िकली जिन्होंने कोर्स अटेंड करना है, वो चीज़ें मौजूद नहीं है, वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो वो ऑप्शन आपको फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के थ्रू मिल जाती हैं, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, कल अब क्या हो सकता है? कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, जॉब रिपोर्ट और उसके अलावा आईएसएम नंबर्स। आईएसएम नंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, 50 से ऊपर। जब भी आईएसएम नंबर्स आएगा, सर्विसेज का होगा, जिसका मर्जी होगा, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कंसेंसस से नीचे भी होगा तब भी जो है वो, अगर 50 से प्लस आया नंबर, तो वो पॉजिटिव साइड को, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को शो करेगा। और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ अगर शो होती है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। और जॉर्ज की जो बेसिकली जो कंसेंसस है, वो मेरे नज़दीक थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड रखा हुआ है। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि शायद वो उसको मैच कर जाए या फिर ये कि उसके ऊपर भी जा सकता है। तो जॉब मार्केट अगर कूल ऑफ होती है, फिर ये कि जो न्यू जॉबलेस क्लेम्स हैं उसके नंबर्स भी आने, तो कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मौजूद है। तो आप क्या उस सिचुएशन में कर सकते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जी गोल्ड से। गोल्ड में क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है? गोल्ड का जो पहला लेवल शायद मॉर्निंग के अंदर अभी भी थोड़ा सा बारह सेलिंग प्रेशर प्रीडोमिनेंट है। ऑल दो के शायद अगर 1910 से नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती तो शायद बहुत ज़्यादा प्री डोमिनेंट हो जाता चीज़। लेकिन वही चीज़ है कि आपको एनएफपी नंबर भी आने, तो उसी कंटिन्यूशन के अंदर कल और परसों का डेटा देखा जाएगा। और कल हो सकता है कि मूवमेंट थोड़ी सी ज़रा काफ़ी स्लो रहे। तो इनिशियली शायद 1924 और 26 के दरमियान अगर आपको मिलता है तो आप यकीनन सेलिंग ले सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ से कोई 1904 का एरिया मिल जाए तो दैट विल बी समथिंग वेरी आइडियल। लेकिन यही बात है कि 1910 से लेकर 1912 ये एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से अगर आप एसएल के साथ अपनी बाय ट्राई करते हैं
तो यू कैन गेट द बेनिफिट एज वेल। क्योंकि देखिए ISM नंबर्स हैं वो किसी टाइम भी वीकनेस का शिकार हो सकते हैं। देखिए क्योंकि हम लोग बार बार रिसेशन की तरफ बात करें, ऑल्दो कि रिसेशन बेस्ड डाटा अभी तक नहीं आया है, तो DXY मॉर्निंग के अंदर बाला स्ट्रांग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब DXY मॉर्निंग के अंदर स्ट्रांग होगा तो GBP USD, मैंने आपको बार बार ये बात कही थी, आप इसको सेलिंग की तरफ देखिएगा। यूरो का जो है वो 1.082 और फिर 1.075, ये एरियाज इंदर से सपोर्ट है यूरो वर्सेस USD। यहाँ से एक अच्छी बाय निकल सकती है, लेकिन वही चीज़ होगी कि NFP नंबर्स के दिन क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है, तो कल आप स्कैल्पिंग वगैरह की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें करेंसी पेयर्स के अंदर। जो तो आपका था कैनेडियन का 1.322 के लेवल से बाइंग बताई थी, बहुत अच्छी एग्जैक्टली वहीं से बाइंग निकली और 1.395 तक गई। मैं जिस तरीके से हमेशा अक्सर कहता हूँ कि करेंसी पेयर्स के अंदर 70 पिप्स का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको मत छोड़िए। और अगर जो है नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया और गोल्ड हो गया, अगर इसके अंदर 100 पिप्स के ऊपर आपका पहला TP होना चाहिए। मैं अक्सर बार बार ये बातें रिपीट करता हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग नहीं सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किया कि सर गोल्ड डिटेल में बताइएगा, तो मैंने तो गोल्ड बल्कि कल पूरी डिटेल में बताया था कि नीचे मैं गोल्ड को कहाँ तक देख रहा हूँ और ऊपर से कहाँ से सेलिंग लेनी है। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं बताता ही रहता हूँ सारे टाइम। मामला जो होता है ना, बेसिकली असल चीज़ होती है कि आपको फंडामेंटल के साथ टेक्निकल साइड की जो डायरेक्शन है वो बता दी जाती है, और फिर जो चेंजेस आ रही हैं वो तो आफ्टर एवरी 4 आवर नई कैंडल्स बन रही हैं, उसके मुताबिक एंट्रीज बन रही हैं, कभी सपोर्ट के ऊपर बन रही है, कभी सपोर्ट के नीचे बन रही है। तो वो तो फिर आपको टाइम टू टाइम खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। हालांकि मैंने क्लियर हिंट दे दिया था कि जी फिबोनाची लगाइए और सेलिंग ढूंढिए, ये क्लियर तरीन बात है। बहुत सारे लोगों को फिबोनाची का नहीं आइडिया, तो भाई अब क्या किया जा सकता है, इतना चीज़ें कैसे सिखाई जाएं। उसके लिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि यू नीड टू पुट योर ओन एफर्ट इन टू द मार्केट। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फोसाइज करता हूँ कि अपनी एफर्ट को डालिएगा। ऑयल का बार बार मैं बाय की साइड पे बता रहा था आपको, और 72.30 का एरिया जहाँ से आप सेलिंग ले सकते हैं। DXY अगर वीकनेस का शिकार होता है, थोड़ा बहुत ISM नंबर्स वीक आते हैं तब, और जॉर्ज रिपोर्ट भी अगर वीक आती है, तो फिर होता है कि जो है वो DXY थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर रिट्रेस करे। ऑल्दो के 103 से ऊपर अभी अच्छी उसने पेस बनाई हुई है DXY ने, देयर हाई चांसेस कि अगर इस वीक को 103 के ऊपर क्लोज कर गया तो फिर एक दोबारा से अच्छा मोमेंटम बन सकता है 103 से ऊपर। तो अगर तो जो है वो ऑयल जो है वो 72.30 से लेकर 74.50, ये एक अच्छी सेलिंग ब्रैकेट, एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। कि मैं हमेशा आपको एरिया मार्क करता हूँ, 200-250 पिप्स का एरिया है, और ऊपर से आप इसको अगर 300 पिप्स का पूरा एरिया इसको बना लेते हैं सेलिंग का, जिसमें हम मुख्तलिफ मल्टीपल एंट्रीज डालते हैं विद ऊपर SL रख के, तो फिर नीचे का जो TP है वो फिर आपके पास काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 70 है, 68 है, 66 है, 63 है, ये सारे इन द लॉन्गर टर्म अच्छे TPs आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आपको करेंगे ऑयल के अंदर। और अगर हम बात कर लेते हैं नैस्डैक की, नैस्डैक इस तरह बार बार आपको ही बात कर रहा हूँ 15,300, लेकिन नैस्डैक नीचे ऑसिलेट हो रहा है। अगर ISM नंबर्स स्ट्रॉन्ग आ गए और इकोनॉमी के अंदर स्ट्रेंथ रही जो कि एक्सपेक्टेड है, देखें कंसेंसस जो होता है ना, कंसेंसस के ऊपर समझ लीजिए कि 60%, 60-40 वैसे ही उस कंसेंसस के ऊपर आने के चांसेस हो जाते हैं। देर आर जस्ट नॉर्मली 40% चांसेस के जो है कंसेंसस को बीट कर जाए, और फिर यही होता है कि जो पिछला जो चीज़ चल रही होती है, अगर पीछे जो है कंसेंसस से ऊपर आया होता है कोई डाटा, तो फिर नेक्स्ट टाइम कंसेंसस के मुताबिक आने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं। तो इसी तरह ISM नंबर्स का मामला है, और अगर ISM नंबर इसी तरह बेहतर आते हैं और US इकॉनमी में रिसेशन थोड़ा सा बीट हो जाता है, तो फिर नैस्डैक जो है वो एक बुलिश क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन अगर जो है वो जॉर्ज जॉब नंबर्स वो हाई साइड के ऊपर आए, तो दिस मीन्स कि ऑब्वियसली जो है वो नैस्डैक यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन पकड़ेगा, और वो ये 14,700 और फिर जो है वो 14,000, ये वाले एरियाज़ जो हैं इसकी तरफ हम मार्केट मूड देखेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि 14,350 कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ऑल्दो कि आज अच्छी रिजेक्शन मिली है वहाँ से और अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ है, लेकिन वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रह रही है। जब कैंडल्स का साइज छोटा होता है, और दूसरा देखिए 3 दिन लगातार हो गए हैं
कि नास्डैक की जो है वो एक समझ लीजिए कि नॉन डिसाइसिव किस्म की कैंडल्स बन रही हैं अप ट्रेंड के ऊपर। तो अभी तक बेरिश कैंडल्स नहीं है, तो दिस मीन दैट द स्विंग इज स्टिल अपवर्ड फॉर द नास्डैक। तो आई एम स्टिल फेवरिंग कि हाँ ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर आप समझ लीजिए कि वो एरियाज मौजूद हैं जहाँ पर बियर्स हाईली हाईली एंगेज होना चाहेंगे। दीज आर द एरियाज जहाँ पर बियर फुल फ्लेज जो है वो नास्डैक के अंदर एंगेज होंगे और नास्डैक को शॉर्ट करने की कोशिश की जा सकती है। इससे ऊपर ऊपर वही एरियाज हैं। इससे ऊपर देखें जब मार्केट 1 से 2 या 3 दफ़ा रिजेक्ट होगी तो दिस मीन्स कि हाँ ये एरियाज बियर्स का, और फिर मार्केट नीचे को मूव ले सकती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पर आपको बहरहाल बाइंग नहीं डालनी, यहाँ पर आपको सेलिंग डालनी है। ऊपर एसएल अगर आप देना चाहते हैं तो आप लाजमी दीजिए, लेकिन जितना लंबा अगर हम टीपी देख रहे हैं, क्योंकि नास्डैक होता है वैसे वॉलेटाइल है, तो थोड़ा बहुत टीपी 200-250 पिप्स 300 पिप्स बड़े आराम से निकाल देता है। तो अगर आपका 100-120 पिप्स का अगर आपका एसएल भी है तब भी कोई मसले की बात नहीं अगर आप नास्डैक को ट्रेड करते हैं। तो अगर वही चीने मीने ग्रुप वाली ट्रेडिंग करनी है तो भाई फिर तो आपका कोई हाल नहीं, क्योंकि वही बात है कि 30-40 पिप्स का एसएल है वो तो एकदम न्यूज़ के टाइम पे यूं करके साइड पे जाता है। तो इसीलिए अक्सर बेचारे जो चीने मीने जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो कहते हैं जी न्यूज़ आने लगी है भाई, न्यूज़ के ऊपर प्रॉफिट नहीं बनाना, न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग क्लोज करके साइड पे हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है, उनका विजन इस चीज़ के मुताबिक नहीं है। ऑल्दो के बिग मनी ऑलवेज लाइज, मैंने आपको जिस तरह बार बार कही कि पैसा असल तब बनता है जब आप टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों मिल जाती हैं, और फिर जब आप ट्रेड लेते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग बेनिफिशियल। अब गोल्ड है, गोल्ड की जो है वो सारी जो मूवमेंट है इस टाइम पे बेरिश मूवमेंट है। गोल्ड इज़ ऑन पूरी तरह से जो गोल्ड बेरिश है। अगर आपको बाय की एंट्री लेनी है तो एक टाइट असल के साथ लेनी है, वरना पंगा मत डालिएगा। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लंबा होल्ड करके और बाय बनाने के लिए, फॉर्मेशन बनाने के लिए ये चीज़ें मत कीजिएगा। ऑयल की मैं बार बार आपको अक्सर बात करता हूँ कि जी हाँ ठीक है बाय आप ज़रूर लीजिए। बाय की मैं कॉल दे रहा था पिछले 5-6 दिन से, जब भी मतलब वीडियो बनाई है तो मैंने आपको बार बार बताया कि 72.30 का एरिया, 72.30 का एरिया, मुसलसल इस एरिए का मैं जिक्र कर रहा था। तो आप, लेकिन वही बात है कि एसएल लाजमी रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका बेरिश है। एक्सएनजी का मैंने कल बहुत डिटेल में कवर किया, वही बात है कि ये एरिया जो है वो यहाँ पर नई बाइंग एंट्रीज आप एक्सएनजी की नहीं लेंगे। हाँ थोड़ा बहुत अगर नीचे आएगा तो एक्सएनजी की बाय ढूंढने की हम लाजमी यहाँ से नीचे से इधर से कोशिश करेंगे, लेकिन वो एरियाज़ मैंने कल की वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से समझाए हैं। अच्छा, बेसिकली कुछ लोग जो है ना वो मुझे कहते हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सर वीडियो आप बड़ी लंबी बना रहे हैं और भाई वो इतने बिजी हैं तो ये ट्रेडिंग का काम छोड़ दें। क्योंकि हम अगर ये सोचते हैं कि जी हमने हज़ारों लाखों डॉलर लगाने हैं यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग के काम के ऊपर, और हमने बैठना है सिर्फ आधा घंटा लैपटॉप के आगे, उस आधे घंटे के अंदर जो है 5 मिनट के अंदर हमें वीडियो वो देखनी है जिसके अंदर हमें एसएल टीपी और सब कुछ मिल जाएगा, और 10 मिनट के अंदर अंदर हमने ट्रेड लगा लेनी है, और 1 घंटे के अंदर हमने प्रॉफिट डॉलर बना के जेब में भर के और उससे अय्याशी करने के लिए पूरा दिन के लिए निकल जाना। अगर किसी की ये सोच है तो भाई वो ट्रेडिंग का काम छोड़ थे। ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब, और शायद बीइंग अ ट्रेडर जो है वो शायद अगर आप जॉब के लिए 8 या 9 घंटे देते हैं तो बीइंग अ ट्रेडर शायद आपको 12 घंटे देने चाहिए, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। हाँ जब वंस यू गेट द नो हाउ के हाँ आपको स्विंग ट्रेड कैसे करनी है, फिर तो इतना मसला नहीं है। फिर तो आपको जो है वो शायद वही बात होती है कि आप एक ट्रेडिंग पैटर्न बना लेते हैं एक पेयर का और उसके मुताबिक आप ट्रेड लेते हैं, तो 2-2 3-3 महीने आप उसको ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन स्टार्ट के दिनों में जब आप सीख रहे हैं, चीज़ों को लर्न करना चाह रहे हैं, तब प्रॉफिट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। दूसरी बात ये होती है कि कोई एक बंदा कभी इसी ग्रुप में छलांग मार रहा है, कभी किसी ग्रुप में छलांग मार रहा है, कभी इधर टांग फंसाई हुई है, कभी उधर टांग फंसाई हुई है, तो फिर होता क्या है कि यू गेट कन्फ्यूज। क्योंकि हर बंदे की देखिए अपनी स्ट्रेटजी है। मैं कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, कोई होता है कि चीने मीने ग्रुप चला रहे हैं वो शायद हमसे भी ज़्यादा नॉलेज वाले हों, लेकिन उनकी सोच ये होती है, क्योंकि हम लोग बेसिकली हमारे जो लोग हैं वो ये सोच के आते हैं कि इट्स अ क्विक मनी एंड अ क्विक प्रॉफिट। तो वो इसी तरह से छोटे छोटे सिग्नल्स दिन के 10 जनरेट करते हैं, 12 जनरेट करते हैं ताकि लोग उसमें इंगेज रहें। हालांकि हालांकि एक बड़ी क्लियर थाट है कि ट्रेडिंग शुड बी बोरिंग। जो काम जितना बोरिंग होगा उसमें रिस्क एलिमेंट उतना कम होगा। वेन एवर देर इज, आप समझ लें कि मैं बड़ा थ्रिलिंग काम कर रहा हूँ, तो दिस मीन्स दैट यू आर टेकिंग एन एक्स्ट्रा रिस्क। तो थ्रिल को अवॉइड करें
और बोरिंग साइड में जाने की कोशिश करें। लेकिन आपको ये बोरिंग साइड कब मिलेगी? जब आप लर्न करना चाहेंगे। एक फिबोनाची लेवल लगाने का आज कहा था, तो हमारे यकीन कर लें, हमारे ग्रुप के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, 2-2 3-3 साल है, यकीन कर लें कोई फिबोनाची लेवल नहीं लग रहा था। फिर खैर जिन्होंने जो कोई फॉरेक्स प्लस अकेडमी को क्लासेस वगैरह अटेंड की थी, तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो उसको फिबोनाची लेवल अच्छा लगाया और डिस्कस की, और एक अच्छी जो है वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड सारे ग्रुप को निकाल के दी। तो दैट इज़ हाउ वी वांट द कम्युनिटी टू वर्क, कि आप जो है वो एज अ कम्युनिटी लर्न भी कर सकें, चीज़ों को सीख भी सकें और अच्छे प्लेटफॉर्म का सीख सकें। ये जो चीज़ है ना, अपना रेडीमेड काम कि जी सर एसएल क्या है, टीपी क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, इससे बाहर निकाल लें अपने आप को, इससे बाहर निकाल लें अपने आप को, अगर लॉन्ग टर्म इस फील्ड के अंदर रहना है। दूसरा, बिग बक्स, बिग बक्स, बिग बक्स, बिग बक्स, आपको इन्वेस्टमेंट इस काम में बड़ी करनी है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि घूम फिर के अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो एनुअली 30-40% आपका जो है वो इसका प्रॉफिट है, और अगर आप एक नॉर्मल इंट्राडे करते हैं तो शायद मंथली जो है वो आप 20-30% प्रॉफिट ले सकते हैं। स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन वही बात है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आपने ये देखना है कि जी हाँ, अगर 30% अगर आपको बिलफर्स $5,000 महीने का चाहिए, तो वो कितने का 30% के हिसाब से बनेगा, उस हिसाब से उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ें एडजस्ट करें, अपने आप को सोचें, थॉट प्रोसेस करें, अपने आप को बेहतर करें। कीप ऑन वर्किंग ऑन द एरियाज विच यू आर लैकिंग। इसको एक ऑर्गेनाइज काम के तहत लीजिए, एक सिस्टमेटिक वर्क के तहत इसको चलाइए, ताकि आप इसमें एक करियर बना सकें। जो लोग तो सिर्फ आए हैं ना या घूमने फिरने और इसमें जनाब टाइम स्पेंड करने के लिए और ट्राई मारने के लिए, और दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर अ गैम्बलिंग एंड जस्ट फॉर अ फन, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि इसको करियर एज अ करियर सीख करना चाहते हैं, तो द पाथ इज़ थ्रू लर्निंग, डेवलपिंग एंड इरेडिकेटिंग योर मिस्टेक्स, और अपने आप को मुसलसल ग्रो करने का नाम। तब जाके आप इसमें एज अ करियर, इसमें आप अपने आप को एम्प्लॉय कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। ओके जी, ख्याल रखें प्लीज़। वीडियो में लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। बहुत बिजी स्केड्यूल, उसके बावजूद आई एम ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ द वीडियोज़ और आपको गाइड कर सकूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज़ हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेज़। तो ख्याल रखें जी, थैंक यू वेरी मच।